Hello, my dear students. This is Abhishek Mishra, Faculty of Social Studies at Mount Litra Z School, Jhansi. In this video, I am going to teach you class 10th Political Science chapter number 2, Federalism. In my last video, you might have noticed that we had discussed about the various lists that are created by different governments for their administration policy. So here we are going to study about the linguistic state concept. The concept of the language that was taken as the establishment of the different states in our country. See, as there are more than 1200 languages are spoken in our country. India is full of diversity and it is very difficult to accommodate such kind of diversity. But we are succeeded to accommodate the huge regional diversity of our country. And this become possible just by making the linguistic states in our country. Linguistic states are those which are established on the basis of language that was spoken in a particular region. And linguistic states में जो सबसे पहले स्टेट बनाया गया that was आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश was the first state to be established as a linguistic state. So here we are going to start the topic. The creation of linguistic state was the first and a major test for democratic politics in our country. If you will look at the political map of India when it began its journey as a democracy in 1947 and that of 2006, you will be surprised by the extent of the changes. Many old states have vanished and many new states have been created. Areas, boundaries and the names of the states have been changed. ऐसा देखा जाएगा कि 1947 में जिन स्टेट्स को या जिन जगहों को हम इंडिया के मैप पर देखते थे 2006 के बाद का जब हम मैप देखेंगे तो वो सारी जगह जो हैं या तो हमें उनके नाम बदले हुए मिलेंगे या फिर वो जगह पूरी तरीके से मैप से गायब होती हुई मिलेंगी. क्यों? क्योंकि हमने उन स्टेट्स की जगह पर एक नया स्टेट का नाम दिया है जो वहाँ पर रहने वाले लोगों के हिसाब से उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा के हिसाब से बनाया गया था. जैसा कि आप देख सकते हैं कि सपोज कि कोई एक रीजन जहाँ पर पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है तो हमने उस नए स्टेट का नाम रख दिया पंजाब. कोई एक ऐसा स्टेट जहाँ पर तमिल लैंग्वेज बोली जाती है तो हमने उस स्टेट का नाम रख दिया तमिलनाडु. कोई एक ऐसा स्टेट जहाँ पर बंगाली बोली जाती है तो हमने वहाँ का नाम रख दिया बंगाल. तो इस तरीके से लैंग्वेज के आधार पर हमारे यहाँ राज्यों का गठन होता चला गया. In 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states. This was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state. जैसा कि आप अगर देखेंगे तो मुंबई और गुजरात जो थे वो एक ही हिस्सा होते थे लेकिन बाद में गुजरात को काट के अलग बनाया गया है ना. जो प्रिंसली स्टेट होता था हैदराबाद का उसमें तमिल स्पीकिंग पीपल भी आते थे, उसमें कन्नड़ स्पीकिंग पीपल भी आते थे. लेकिन जब प्रिंसली स्टेट से हटा के उसको जोड़ा गया हमारे इंडिया के स्टेट में तो जो तमिल पार्ट था उसको अलग किया गया, जो कन्नड़ पार्ट था उसको अलग किया गया और जो तेलुगु पार्ट था उसको अलग किया गया. तो इस तरीके से लैंग्वेज के आधार पर अलग अलग स्टेट बना दिए गए. Some states were created not on the basis of language but to recognize differences based on culture, ethnicity or geography. These states are the ईस्टर्न स्टेट्स इन आर कंट्री. हमारी कंट्री की जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे कि नागालैंड वगैरह हुआ, झारखंड वगैरह हुआ और खैर उत्तराखंड तो नहीं है ईस्ट में, जस्ट यूपी के ऊपर मिल जाएगा. तो कई सारे हमारे यहाँ जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको लैंग्वेज के आधार पर नहीं बनाया गया, इनको बनाया गया कल्चर के आधार पर. और आज भी अगर हम इन स्टेट्स में जाएंगे तो हमें एक परमिट लेने की आवश्यकता है. हम सभी पार्ट्स में इन स्टेट के नहीं घूम सकते हैं. क्यों? क्योंकि इन स्टेट में रहने वाले लोग ऐसा मानते हैं कि अगर कोई अलग कल्चर के लोग यहाँ पर आएंगे तो वो अपने कल्चर को यहाँ पर स्प्रेड कर देंगे और इनके कल्चर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे. मीन्स दीज आर द पीपल हु आर प्रिजर्विंग देयर कल्चर इवन नाउअडेज टू. नाउ मूविंग फर्दर, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड. फेडरलिज्म जो है इसको किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है, मतलब किस तरीके से हम लोग ने अपनी अपनी गवर्नमेंट को अलग अलग भागों में बांट दिया है. So when the demand for the formation of the states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country.
The central government resisted linguistic states for some time, but the experience has shown that the formation of linguistic states has actually made the country more united. पहले ऐसा लगता था कई सारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स को कि अगर हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स बना देंगे तो लोगों के बीच में अपनी अपनी भाषा को लेके सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी की भावना आएगी, जिससे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाएंगे. बट आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज लिंग्विस्टिक स्टेट्स हमने देखा कि इन स्टेट्स के फॉर्मेशन ने हमारी कंट्री को और भी ज़्यादा यूनाइटेड बना दिया. लैंग्वेज पॉलिसी, अ सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी. इंडिया की फेडरेशन का जो सेकेंड टेस्ट था वो था यहाँ की लैंग्वेज पॉलिसी. Our constitution did not give the status of national language to any language. हिंदी was identified as the official language. आज भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज मानते हैं. There is no national language in our country. There are only two official language in which Hindi is one of them. The second official language is English. तो हिंदी और इंग्लिश जो है वो हमारे यहाँ दो ऑफिशियल लैंग्वेज है. बाकी इन दोनों को छोड़ के जो लैंग्वेजेस बचती हैं वो या तो हमारी शेड्यूल लैंग्वेजेस में आएंगी या फिर इन शेड्यूल लैंग्वेजेस का वो सब पार्ट होंगी. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नियरली 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल लैंग्वेजेस मानता है. हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के पीछे का जो कारण रहा वो क्या रहा, दिस लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस. नियरली देयर आर अबाउट 40 और 42% ऑफ द इंडियंस हु स्पीक हिंदी. देयरफॉर there were many safeguards to protect other languages. Besides Hindi, there are 21 other languages recognized as scheduled languages by the Constitution. A candidate in any examination conducted for the central government position may opt to take the examination in any of these languages. कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में बैठा हुआ लड़का इन 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा को अपने एग्जाम का मीडियम चूज कर सकता है. स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज. हर स्टेट की भी अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है. जैसे कर्नाटका में आप जाएंगे तो कन्नड़ लैंग्वेज मिलेगी, केरला में जाएंगे तो मलयालम मिलेगी, यूपी की हिंदी है, उर्दू भी है यहाँ पर. मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट. और किसी भी स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है उस स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे काम उसी लैंग्वेज में किए जाते हैं. सो हियर आई एम एंडिंग माई वीडियो राइट नाउ. Rest of the topics I will cover in my next video. Thank you.